साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, राम भक्त रेपिस्ट कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में उबाल आ गया है और इस वीडियो के जरिए मैं मांग करता हूं कि इस राम भक्त बलात्कारी को फांसी पर लटकाया जाए। ये रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कुलदीप सेंगर पर मैंने 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जब उसे दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये मामला जो है ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और बहुत गर्म हो गया है और कल ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको उन्नाव रेप केस के बारे में बताया था, लेकिन फिर आपको थोड़ी बातें बताता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है उन्नाव। कहते हैं ठाकुर उनवंत सिंह नाम के किसी शख्स ने इस शहर को बसाया था। उनवंत सिंह के नाम पर ही इसका नाम उन्नाव पड़ा। और उन्नाव से बीजेपी का 4 बार का एमएलए था, 4 बार का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर। ये जो कुलदीप सिंह सेंगर है ये राजपूत बिरादरी से आता है, जिसको यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। बिहार में तो नाई जाति के लोगों को भी ठाकुर कहा जाता है, लेकिन यूपी में राजपूतों को ठाकुर कहा जाता है। सेंगर की जाति का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इसकी जाति की वजह से इसे बहुत मदद पहुंचाई गई है यूपी की हुकूमत के द्वारा। तो जून 2017 की बात है। एक नाबालिग लड़की कुलदीप सेंगर के पास आई और उसने कहा कि विधायक जी, मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए। अब ये जो कुलदीप सेंगर है ये विधायक तो था ही, साथ ही साथ बहुत अय्याश आदमी था, गुंडा था, मवाली था। इसकी नीयत खराब हो गई उस लड़की को देखकर। उसने उस लड़की का अपहरण करवा लिया, उसको अगवा कर लिया और उसके साथ रेप किया। कहते हैं कि इसके बाद उस लड़की को 60,000 रुपए में बेच भी दिया गया और बाद में उन्नाव के माखी पुलिस स्टेशन ने किसी तरह उस लड़की को बरामद किया। लड़की ने जब पुलिस में एफआईआर कराने के लिए कोशिश की, उस समय आईपीसी था और आईपीसी की धारा 376 सेक्शन 376 में एफआईआर होता। तो जैसा कि हिंदुस्तान की पुलिस करती है, लड़की को डांट फटकार के भगा दिया गया कि विधायक जी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। अब ये लड़की थोड़ी बहादुर थी, इसने हिम्मत नहीं हारी, ये पहुंच गई लखनऊ। यूपी की जो राजधानी है, दारुल हुकूमत है। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर यूपी का नालायक मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ रहता है। तो इस लड़की ने वहां पर अपने बदन में आग लगाने की कोशिश की, आत्मदाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इमोलेशन। लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की राजधानी लखनऊ में, वो भी सीएम हाउस के सामने। ऐसी घटना हुई तो मीडिया में हंगामा मच गया। फिर मीडिया वालों को लड़की ने बताया कि मेरे साथ उन्नाव के एमएलए ने रेप किया है और पुलिस मेरा एफआईआर नहीं ले रही है। जब ये बात फैल गई चारों ओर जंगल की आग की तरह, तब झक मार के उन्नाव पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा आईपीसी की धारा 376 के तहत। अब ये कुलदीप सेंगर देखिए कितना बड़ा गुंडा है। इसने क्या किया कि अपने भाई अतुल सेंगर से कहकर लड़की के पिता का एक तरह से अपहरण करवा लिया। लड़की के पिता को पुलिस पकड़ के ले आई और थाना में उसकी इतनी पिटाई हुई कि 2-3 दिन बाद लड़की के पिता ने दम तोड़ दिया। अब देखिए कुलदीप सिंह सेंगर के हौसले इतने बुलंद क्यों थे? क्योंकि ये जो यूपी का वजीर आला है ढोंगी आदित्यनाथ, इसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट राजपूत बिरादरी से आता है, ठाकुर बिरादरी से। और पूरे उत्तर प्रदेश में इसने जो राजपूत माफिया है, ठाकुर माफिया है,
उसको सरपरस्ती दे रखी है, उसको संरक्षण दे रखा है। गोदी मीडिया ने इसका नाम बुलडोजर बाबा रखा है, आदित्यनाथ का नाम, लेकिन इसका जो बुलडोजर है वो सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों के घर पर चलता है, बेगुनाह दलितों के घर पर चलता है। यूपी में राजपूत माफिया की पांचों उंगली घी में है। तो कुलदीप सेंगर ने इस लड़की के पिता को भी मरवा दिया। उसके बाद जब काफी हंगामा हुआ तो ये केस सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, हिंदी में जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं, उसने कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी कर ली। तब तक ये मामला पूरे हिंदुस्तान में गर्म हो चुका था। अब ये सेंगर ऐसा आदमी है कि जेल में जाकर भी ये चैन से नहीं बैठा। इसने अपने गिरोह के लोगों को कहा कि इस लड़की को मरवा देना है। जब लड़की ही मारी जाएगी तो जो केस की गवाह है, जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, वही नहीं रहेगी तो केस कमजोर पड़ जाएगा। तो लड़की जिस गाड़ी से जा रही थी अपने रिश्तेदारों के साथ, उस गाड़ी पर सेंगर के लोगों ने ट्रक से धक्का मार दिया। लड़की की दो चाचियों की मौके पर ही मौत हो गई। लड़की का वकील घायल हो गया। किस्मत से लड़की बच गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसने कहा कि अब बहुत हुआ। ये जो केस है, अब इसकी सुनवाई उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, इसकी सुनवाई होगी दिल्ली में। आपको याद दिला दूं कि बिहार में भी जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, शेल्टर होम केस, उस केस की भी सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से ट्रांसफर करके दिल्ली भेज दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट जानता है कि बिहार और यूपी में कैसे हालात हैं, सरकार ही माफिया चलाता है। उसके बाद उन्नाव रेप केस में सुनवाई हुई, गवाहियां हुई, और 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने, लोअर कोर्ट ने, कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना ठोक दिया। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि केस की रोजाना सुनवाई होगी, डेली बेसिस पर हियरिंग होगी। ये नहीं कि एक तारीख आज पड़ी और एक तारीख 11 महीने बाद पड़ गई। उधर ये जो एक दूसरा केस था जिसमें कुलदीप सेंगर ने लड़की के पिता को मरवा दिया था, उसमें भी सेंगर पर मुकदमा चला और उसमें उसको 10 साल की सजा हुई, 10 साल कैद की सजा, गैर इरादतन हत्या जिसे कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो सेंगर एक केस में 10 साल के लिए अंदर चला गया, एक में उम्र कैद। उसके बाद सेंगर के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में उम्र कैद के खिलाफ अपील की और जमानत याचिका भी दायर की कि सेंगर को बेल पर छोड़ दिया जाए। अब 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी, एक जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद थे और एक उनके कलीग थे। इन लोगों ने केस की सुनवाई की और एक अजीबोगरीब आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए इस पर पोक्सो का जो सेक्शन 5C है वो लागू नहीं होता। पोक्सो एक बहुत ही सख्त कानून है जो सन 2012 में बनाया गया था। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। ये नाबालिग लड़के लड़कियों को रेप से बचाने का बहुत सख्त कानून है और उसमें यह कहा गया है कि यदि रेप करने वाला कोई पब्लिक सर्वेंट हो, लोक सेवक हो, तो उसको और ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक नहीं है, इसलिए वो सेक्शन 5C के तहत नहीं माने जाएंगे और उसको जमानत दे दी गई। 15 लाख के मुचलके पर कहा गया कि आप 15 लाख रुपए का बॉन्ड भर के जेल से बाहर आ जाइए। ये बात अलग है कि इस केस में जमानत के बावजूद कुलदीप सेंगर बाहर नहीं निकलेगा जेल से, क्योंकि उसको लड़की के पिता वाले मामले में 10 साल की सजा मिली हुई है और उस केस में अब तक बेल नहीं मिला है। लेकिन उन्नाव रेप केस में जो कुलदीप सेंगर को जमानत मिली तो उससे पूरे हिंदुस्तान में उबाल आ गया। वो जो लड़की है, रेप विक्टिम है, वो अपनी माँ के साथ इंडिया गेट पर बैठ गई धरने पर। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को घसीट के वहां से हटा दिया, लेकिन ये हंगामा बढ़ता गया।
और उसके बाद इसकी आग में घी का काम किया कुछ मतलब थर्ड क्लास के सियासतदान हैं हिंदुस्तान में। ऐसे ज़्यादा सियासतदान हिंदुस्तान में थर्ड क्लास के ही हैं। उन लोगों ने अजीबो-गरीब बयान दिए। एक यूपी का उचक्का मिनिस्टर है ओम प्रकाश राजभर। उसने कहा कि लड़की दिल्ली में क्यों धरना देगी, वो तो उन्नाव की रहने वाली है। अरे ये कैसी बात है? ऐसा लगता है कि दिल्ली ओम प्रकाश राजभर के पिता की जागीर है और राजभर ही फैसला करेगा कि दिल्ली में किसको बैठना है और किसको नहीं बैठना है। अरे नई दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है, हर हिंदुस्तानी का उस पर हक है। तो ये ओम प्रकाश राजभर का एक बयान था। उसके बाद एक दूसरा उचक्का है, बीजेपी का नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो एमपी हुआ करता था, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा कि नहीं नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया है। अब इसकी वजह यह है कि आज से लगभग 1 साल बाद सन 2027 में यूपी में आम चुनाव है और कुलदीप सिंह सेंगर के बहाने लोग राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राजभर भी ऐसा बेतुका बयान दे रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह भी। जब पूरे देश में हंगामा हो गया तो सीबीआई ने कहा कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी देखिए छुट्टियां चल रही है, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक वैकेशन बेंच बनाया गया, मतलब जो छुट्टी के समय भी सुनवाई करता है। और उसमें 3 लोग हैं, जिसमें खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं और बाकी 2 लोग हैं, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। ये जो वैकेशन बेंच है, ये जो अवकाश पीठ है, ये कल यानी 29 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुनवाई करेगा। और जैसा सुप्रीम कोर्ट के रुख को देख के लग रहा है कि उम्मीद है पूरी कि नए साल में कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है। नए साल में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, इसकी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत नहीं रद्द करता है, तब तो आम हिंदुस्तानी का विश्वास ही न्यायपालिका से उठ जाएगा, अदालतों से उठ जाएगा, उसका भरोसा ही टूट जाएगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई। और मैं तो इस मामले को इतना गंभीर मानता हूं कि मैं मानता हूं कि इसमें कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी पर लटकाना चाहिए। और अगर पोक्सो में फांसी का प्रावधान नहीं है, सजाए मौत का प्रोविजन नहीं है, तो पोक्सो में अमेंडमेंट होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए और फांसी की सजा उसमें मुकर्रर की जानी चाहिए, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा हैवान जो है वो सिर्फ फांसी की सजा के लिए ही लायक है। तो हम लोग उम्मीद करें कि नए साल में सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छी खबर मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।